हाँ, तो जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने-अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि क्लास 12 का हिंदी अध्याय 4 अर्धनारीश्वर, ठीक है। तो इसका लेखक कौन है आप लोग बताइए तो? अर्धनारीश्वर लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर लेखक रामधारी सिंह दिनकर। जो स्टूडेंट वो पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो नहीं देखे हैं अध्याय का, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे लिंक लगा हुआ और या नहीं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। 1 2 3 तक कंप्लीट करा दिया है आप लोगों को। आज चैप्टर नंबर 4 जो कि अर्धनारीश्वर है। इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, खेल खत्म हो जाएगा पूरा ऑब्जेक्टिव का जितना बुक में था करा रहे हैं। ये टारगेट का बुक है, इसमें नया 2026 का जो बुक आया उसी से आप लोग को करा रहा है। आप लोग इस वीडियो को देखिए और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे, ठीक है, उसे अपना नोट्स में लिखिए और याद कीजिए। जो स्टूडेंट इस वीडियो का नोट्स चाहिए, ठीक है, 51 रुपये मात्र प्राइस है। आप लोग कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, सर हमें नोट्स चाहिए, आप लोग को मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 1 नंबर में है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रभंग जब प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष के थे? कितने वर्ष के थे? 21 वर्ष के। कितने वर्ष के थे? 21 वर्ष के। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व का भी साधना किया था? किसने किया था? तो महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, ठीक है। परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्यकृति किसकी है? किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। चलिए 4 नंबर, जयशंकर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, इसका है अर्धनारीश्वर का। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर आप लोगों का है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्यकृति रेणुका का रचना क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रेणुका का रचना क्या है? क्या है? तो 1935 में हुआ था। क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पुल्टा पूछ दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। जितना था बुक का सभी इसमें दिया गया है ऑब्जेक्टिव। एक बार बुक पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक, जितना है बुक में दिया हुआ कविता, ठीक है। उसके बाद बुक पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव कीजिए, आप लोग से अनुरोध है। और जो स्टूडेंट वीडियो नहीं देखे 1 2 3 4 चैप्टर का जाके देख लीजिए। चलिए अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधना महात्मा और साधु किसे भय रखते हैं? किसे भय? नारीत्व से। चलिए 7 पराधीन के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधारणीय नहीं रही है। चलिए क्या नंबर में थे? 7 नंबर में, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अर्धकारिणी नहीं रही है। यह युक्ति किस से, मतलब ये जो है कविता उठा के पूछ गया किसका है, इतना को जो है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है किस पाठ से है, तो अर्धनारीश्वर से। चलिए 8 नंबर, आनंद में जो धर्म चलाया था वह 500-700 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब यह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारीत्व को मैंने भिक्षुक होने का अधिकार दे दिया। यह युक्ति शीर्षक पाठ से है, किस है? अर्धनारीश्वर से। 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 9 नंबर, भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर नियुक्त में से कौन रहे? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए 10 नंबर, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार रूप है? किस प्रकार है? तो कल्पित रूप है। सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे हैं? किस विश्वविद्यालय में? भागलपुर विश्वविद्यालय में। चलिए 12 नंबर, नारी और नर एक ही डर की ढली दो प्रतिमा है, किस रचना की पंक्ति है? किस रचना की पंक्ति है? तो अर्ध रामधारी सिंह दिनकर। चलिए 13 नंबर,
क्या नारी और नर एक ही डर की ढली दो प्रतिमा है। यह पंक्ति किस शीर्षक पर से? किस शीर्षक और नारीश्वर से। चलिए 14 नंबर, दिनकर जी की निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? कौन सा? पद्म भूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर किसकी रचना? किसके? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए 16 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? कौन सी है? अर्धनारीश्वर। चलिए 17 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर के किस जिले में जन्म हुआ था? किस जिले में जन्म हुआ था? तो बेगूसराय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या है? रवि सिंह। चलिए 19 नंबर, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कौन सी? प्रभंग। चलिए 20 नंबर, दिनकर जी की पहली काव्य पत्रिका प्रकाशित है? छात्र सरोदर। चलिए 21 नंबर, दिनकर जी का पहली कविता प्रकाशित है 1925 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कौन से? उद्भर्षी। चलिए 23 नंबर, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? भिक्षुक होने का। बी नंबर। चलिए 24 नंबर में, जब पुरुष नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसनी हो जाती है। यह किसका कथन है? किसका कथन है? प्रेमचंद्र जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? किस विधा के? एकांकी है। ये चैप्टर क्या है? एकांकी है। चलिए, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं मृत बन गई है और नारी को उसने कली मोहन ने? किसने? पुरुष ने। इसका डी नंबर हो जाएगा। चलिए 27, नारी तो हमू कही तब न कही विचार, जब जानी तब प्रवीण नारी महावीर। यह किस पाठ से है? किस पाठ से? अर्धनारीश्वर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बीच है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? जूठन नहीं, ये तीनों है। ठीक है, जूठन नहीं। चलिए 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? परशुराम की प्रतीक्षा। चलिए 30 नंबर, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस कृति पर? उर्वशी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कौन से? कुरुक्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, चलिए अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? शिव और पार्वती का। ये नंबर। चलिए गणाधारी था कौन था? दुर्योधन की माँ। चलिए तो प्रेमचंद थे कथाकार। चलिए 35, दिनकर का जन्म हुआ था? दिनकर का जन्म हुआ था, चलिए आगे, चलिए ऊपर होगा, दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। चलिए ये नंबर हो जाएगा इनका। चलिए 36 नंबर, दिनकर किस युग के कवि है? किस युग के कवि है? तो 76 युग के। चलिए 37, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति? किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। चलिए लास्ट क्वेश्चन 38 में, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की है? तो कौन हो जाएगा लिखे हुए? तो शुद्ध कविता खोज, रामधारी सिंह दिनकर, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सा? शुद्ध कविता की खोज। चलिए इस तरह से आप लोग का चैप्टर नंबर 4 जो कि अर्धनारीश्वर है इसका कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट आप लोग का चैप्टर है रोज। आप लोग एक बार पढ़ के आइएगा बुक, उसके बाद कल आप लोग को ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। चलिए धन्यवाद, आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद।